चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज के टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज दोस्तों वो आ रही है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल की तरफ से ऐसे कहा जा रहा है, ऑफिशियली एयरटेल ने यह स्टेटमेंट दिया है कि एयरटेल का 5G नेटवर्क जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। इसका मतलब जैसे स्पेक्ट्रम ऑक्शन होते हैं और एयरटेल को कोई भी स्पेक्ट्रम मिलता है तो एयरटेल जो है ये जो 4G के टावर्स है इनके ऊपर से ही 5G नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है क्योंकि 5G जो है बहुत ही जल्द आ सकता है। शायद 2021 खत्म होते एयरटेल और जियो इनके कंपटीशन में 5G जो है वो बहुत जल्दी आ सकता है। और 5G अगर आएगा तो हमें स्पीड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, तो आप अगर अगली न्यूज़ सुनते तो आपको पता चलेगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। कॉलकॉम ने आज उनका एक मॉडेम लॉन्च कर दिया जिसका नाम है X65 और ये जो मॉडेम है ये 10 Gbps का स्पीड देखता है। 10 Gbps मतलब कितना ज़्यादा स्पीड देता है, बहुत ज़्यादा स्पीड देता है। लेकिन ये जो मॉडेम है ये सारे फ्लैगशिप लेवल के जो फोन्स आएंगे उनके अंदर ही आने वाला है। मतलब अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको पैसे भी ज़्यादा खरीदने होंगे। एक अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही ट्विटर को लेकर आ रही है। इंडियन ट्विटर जो है वो आ चुका है, मतलब ट्विटर का इंडियन वेरिएंट जो है वो आ चुका है जिसका नाम है कू। और ये जो है दिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो है हिंदी में है, अभी इंग्लिश में अभी तक लॉन्च नहीं किया है, ये हिंदी में आ चुका है। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही वन प्लस की तरफ से। वन प्लस की तरफ से वन प्लस 9 और 9 प्रो, ये जो दोनों फोन्स आने वाले इनके अंदर ऐसे कहा जा रहा है 4500 mAh की बैटरी बैकअप का सपोर्ट आ सकता है। अब 4500 mAh अच्छी हो जाती है बैटरी बैकअप क्योंकि इन फोन्स में ऐसे कहा जा रहा है कि 65 वाट के वायर चार्जिंग का सपोर्ट और 30 वाट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आ सकता है। इसका मतलब कम बैटरी बैकअप है लेकिन फास्ट चार्जिंग बहुत ज्यादा तेजी से दिखाई दे रहे हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है ये मार्च के महीने में कब तक आते हैं वन प्लस की तरफ से। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही Xiaomi के सब ब्रांड रेडमी की तरफ से। रेडमी के रेडमी नोट 10 सीरीज, ये जो सीरीज है फाइनली Xiaomi ने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि मार्च के महीने में ये सीरीज आने वाली। और जैसे ये डिक्लेरेशन हुआ वैसे ही बहुत सारे रूमर्स आए कि इस सीरीज के जो फोन्स होने वाले उनके अंदर एक 4G और 5G वेरिएंट आने वाला है। साथ ही साथ दूसरा रूमर ये निकल के आया कि इस सीरीज के जो भी फोन्स होने वाले सारे एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाले। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज के जो भी फोन्स होने वाले उनके अंदर जो प्रोसेसर आएगा वो Qualcomm Snapdragon 750G, इससे ऊपर वाला प्रोसेसर आएगा। कहीं कहीं पर 4G फोन का प्रोसेसर निकल के आ चुका है 732G। और साथ ही साथ कहीं कहीं पर यह भी निकल के आया कि इस सीरीज के जो फोन्स है उनके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा। अगर ये सारे स्पेसिफिकेशन इन फोन्स में आएंगे तो नोट 10 सीरीज है ये एक फ्लैगशिप लेवल की सीरीज बन जाएगी। मतलब ये जो सीरीज है ये 10-20 हज़ार के अराउंड नहीं, 40 से 50 हज़ार के अराउंड लॉन्च होने वाली सीरीज हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो Xiaomi जो है वो Mi 11 Pro को, मतलब Mi 11 सीरीज को कहां पर लॉन्च करेगा, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मार्च के महीने में ये जब सीरीज आएगी तो किस प्राइस पे आती ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही है iQOO की तरफ से। iQOO की तरफ से ऐसे कहा जा रहा है iQOO 7, ये जो फोन होने वाले मार्च एंड तक इंडिया में आ सकता है। और इससे भी ज्यादा सरप्राइज न्यूज है कि iQOO की तरफ से अप्रैल के महीने में 2 फोन्स इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप iQOO का अभी तक का रिकॉर्ड देखते हैं तो iQOO 3 के बाद कोई भी फोन नहीं आया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया iQOO को इंडिया के अंदर फोन लॉन्च करे हुए। तो iQOO 7 आने के बाद अगले महीने में फिर से 2 फोन्स, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। तो देखना होगा iQOO जो है वो इस साल में इंडिया के अंदर कितने सारे फोन्स लॉन्च करता है। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही नथिंग की तरफ से। नथिंग, ये जो कंपनी फाउंड की है कार्ल पाई, ये जो वन प्लस के को फाउंडर थे, इन्होंने ये कंपनी फाउंड की। ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही कि इस कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो एक ईयरबड्स रहने वाला है। और ये जो है ये मई या फिर जून, इन दोनों महीने में से एक महीने में आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो TWS से क्या खास लेके आता है। और इसी कंपनी के बारे में और एक न्यूज़ निकल के आ रही कि गूगल वेंचर, ये जो गूगल की कंपनी है, इन्होंने इस कंपनी के अंदर $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। 15 मिलियन, मतलब नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये काल्पे ने प्रूव करके दिखाया क्योंकि कंपनी का नाम क्या है, नथिंग। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही है व्हाट्सएप को लेकर आ रहे हैं। व्हाट्सएप में बहुत ही जल्द हमें मल्टी डिवाइस सपोर्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। और उससे भी खास है कि व्हाट्सएप वेब जो है, जो कि आप फोन के साथ यूज करते हैं, मतलब आपको फोन बाजू में रखना पड़ता है या फिर फोन और कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट करना पड़ता है तभी आप व्हाट्सएप भी यूज कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि व्हाट्सएप वेब जो है वो आप अलग से यूज कर पाएंगे और उसके अंदर अलग से फीचर आने वाला है जिसको आप अलग से लॉग इन और लॉग आउट कर पाएंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फीचर है किस तरह से वर्क करता है
और कब तक व्हाट्सएप की तरफ से ये फीचर्स हमें व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिलते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही है Realme के Narzo 30 सीरीज को लेकर। इस सीरीज के कुछ फोन जो है वो टेना सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हो गए और वहां से ये पता चला है कि ये जो है एक 5G वाले फोन होने वाले। मतलब अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि 4G वाले फोन हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये जो है 5G वाले फोन होने वाले। तो देखना होगा क्या ये फोन अंडर 20,000 5G जो है वो लेके आते या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और आज की फाइनल न्यूज दोस्तों वो आ रही एप्पल की तरफ से। ऐसे कहा जा रहा है एप्पल की तरफ से एक फोल्डेबल क्लैम्पशेल वाला फोन जो आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आने वाला है। अब एप्पल का अफोर्डेबल फोन जो है वो कम से कम 40 से 50,000 का होगा ही होगा, और उसमें भी क्लैम्पशेल, तो शायद 10,000 रुपए और बढ़ा लीजिए, शायद 50 से 60,000 के अराउंड ये फोन आ सकता है। अब इसको अफोर्डेबल किसने नाम रखा और ये रिपोर्ट किसने बनाई ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज़ को यही खत्म करते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि एप्पल का ये जो क्लैम्पशेल वाला फोन आने वाला है इसकी प्राइस क्या रह सकती है, आपके हिसाब से क्या प्राइस रह सकते हैं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों।